रोशी अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता रही है शारिक के बारे में? देखिए, आई थिंक रोशी फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ क्लोजर टू हर दादा जान, हर दादी जान, हर सिस्टर मोर देन शी इज़ टू हर पेरेंट्स, एंड ऑल्सो शी इज़ सो यंग एंड दिस सिचुएशन दैट शी इज़ बिन पुट इनटू, वो इतनी एक स्केरी सिचुएशन है कि आप अगर अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के सोचें तो आपको नहीं समझ आता कि एक इंसान कैसे रिएक्ट करे। एक बंदा है जिसने आपको हरास करने की कोशिश की थी, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आया है, आपको नहीं पता था कि वो है, अब वो आपका फियांसे बन के आपके साथ बैठा है और आपको बता रहा है कि आपकी कोई वीडियो है उसके पास विच यू डोंट नो कि क्या है, क्योंकि आप उस वक्त ड्रग थे, आप अपने सेंसेस में नहीं थे, तो आपको नहीं पता कि आप किस फॉर्म में थे, किस हालत में थे। यू नो, देयर इज मल्टीपल थिंग्स दैट एंड वो इतनी छोटी है, शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू डू। तो आई थिंक उसने अपने दिमाग में एक तो रोशी डिसीजन था कि आई एम गोना किल हिम। यस, हाँ, वो तो टिपिकल रोशी कि मैं तो छोड़ूंगी कि इसको तो मैं नहीं तुमने मेरे छोड़ूंगी। साथ पंगा लिया, अब तो मैं छोड़ूंगी हाँ, नहीं। अब तो मतलब आई हैव टू टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स, एंड a bit more mature decision was to contact the FIA. That was brilliant. Yeah, That was to so tell good. the girls कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, unfortunate है, but it's a reality. It's a reality of so many girls. True. अगर आपके साथ कभी बहुत ऐसा बहुत होता reality, है, you have an organization that you can go to, you can have it fixed, you can find a solution for such an intense problem. तो एक वो route भी था, and then वो एक रोशी का जो एक immature impulsive उसका था कि मैं तो मारूंगी इसको। अब उसको नहीं पता कि वो मारने का सोच रही है, बट बिकॉज वो इतनी, उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी इस लेवल की है कि उसने नहीं सोचा कि कैसे, क्यों, क्या होगा बाद में, कुछ उसने रेप्रिकॉशंस का नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा आगे क्या होगा। उसने बोला कि ये मैं बदला तो लेके ही छोड़ूंगी, एंड देन शी कॉन्टैक्टेड द FIA। तो आई थिंक इट वाज, यू नो, केम टुगेदर। आई थिंक थोड़ी उसकी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो स्ट्रगल कर रही है कि मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ, दूसरी तरफ ग्रोथ भी दिखा रहे हैं कि वो FIA को कांटेक्ट भी करी। वही मैं रोशी के कैरेक्टर की मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि रोशी का कैरेक्टर फ्रॉम day 1 to now हैज़ इवॉल्व्ड। ठीक है, उसकी हमने ग्रोथ देखी है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना रोशी का, वो इंटैक्ट है। क्योंकि देखिए, ग्रोथ आपकी मेंटली ग्रोथ होती है, लेकिन आप एक इंसान अलग नहीं बन जाते, आप इंसान चेंज नहीं हो जाते। तो आप रोशी के उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं उसके फिर भी आपको शेड्स नज़र आते हैं, उसकी इम्पल्सिवनेस, उसकी इमेच्योरिटी के, ऑल्दो शी इज़ मेकिंग बेटर डिसीजंस बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी एपिसोड एंड शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी इंस्टेंस दैट्स हैपनिंग इन हर लाइफ। लेकिन आप इंसान तो नहीं चेंज हो जाते ना, तो कहीं कहीं उसकी इम्पल्सिवनेस नज़र आती है। और हमें सबको थोड़ा सा शिकवा भी है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे क्यों चली गई है। तलहा ने, ठीक है, तलहा बहुत हार्श था, वी आर विद यू, कि तलहा को इतना नहीं सुनाना चाहिए थी समंदर पे। आई थिंक तलहा बेचारे को काफ़ी सुनना पड़ रही है इस चीज़ पे। लेकिन ये भी क्यों हो रहा है कि वो बिल्कुल ही लाइक शारिक से शादी कर रही है, यू नो। देखिए, अगेन उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी ऐसी दिखाई हुई है कि उसको अब है कि आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबाउंड, राइट, यू आर लाइक, अब बस ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हर्ट हुई है, मुझे किसी ने इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया है, अब उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा। नाउ शी इज़ लाइक, आई वांट टू टेक रिवेंज। और वो एज भी ऐसी है, आप इतने इम्पल्सिव होते हो, इतने इमेच्योर होते हो कि आप नहीं सोचते कि भाई शादी के बाद क्या होगा। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिसने मुझे हरास किया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, यू नो, और मैं उसका मर्डर का प्लान कर, तो आप सोचें ना, उसका there's still a lot of growth that has to happen, but she's still Roshi. Even though she's growing, at the end of the day she's still Roshi, so she will make such decisions. Your relationship with Mohit, you know, He's Abu my Huraira darling. के साथ इतनी कोई नेचुरल है दाना नहीं, it was so lovely, like we see it and we can, मुझे लगता है कि वो बॉन्ड जो है ना ऑन स्क्रीन भी वो इतना अच्छा आया है दैट यू इमीडिएटली फॉल इन लव विद द बॉन्ड ऑफ यू नो रोशी एंड मोहित। हाउ डिड यू डू दैट? हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना मज़े का है, वी हैव सो मच फन ऑफ स्क्रीन कि आई थिंक इट जस्ट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। वी हैव सो मच फन टुगेदर। अपने इंटरव्यू भी किया है उसका, वो मतलब हम जनरली बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे वो बड़ा मज़ा है ना जब वो हॉस्पिटल भी जाती है, तो वो जो कंफर्ट है ना जिससे यूर, इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम शी मीट्स हिम, वो उसको हग कर रही है, उसे किस कर रही है, हालांकि लोग थोड़ा सा ना झिझकते हैं, नहीं करते इस तरह। रोशी की लव लैंग्वेज भी है ना ये, रोशी की लव लैंग्वेज, शी लव्स टू हग, शी इज़ वेरी फिजिकली
you know she loves to express through physical touch. तो and वो अबू हुरैरा तो वो तो ऑफ स्क्रीन भी आके मेरी गोद में बैठ जाते हैं और हम लोग ऐसे, मैं आपको भी कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, हमारा ना ऑफ स्क्रीन भी कंफर्ट लेवल उस तरह का है. बट आई वांट टू अप्रिशिएट यू बिकॉज हमने ऐसे बहुत से दूसरे सीन भी देखे हुए जहाँ पे कोई कैरेक्टर है विद अ यंगर कैरेक्टर और बच्चा, वो चीज़ आप हर बार नहीं लेकर आ सकते. जो नेचुरलनेस या जो एक बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, एंड आई थिंक दैट इज़ अ विनिंग फैक्टर ऑल्सो फॉर रोशी एंड द ड्रामा, क्योंकि हमें फील हो रहा है वो इमोशन. क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे रोशी का मोहित के लिए प्यार जेन्युइन है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ तलहा, इट्स नॉट बिकॉज शी वांट्स टू बी इन हिज लाइफ. She loves the kid. She saw the kid for who he was, what had happened to him. वो जो पहला ऑफिस का सीन था जब वो देखती है कि वो बोल नहीं सक रहा, कोई इशू है, that was where she connected with him. That is where her, you know, empath came out. उसने बोला कि ये बच्चा क्या है ऐसा इस बच्चे में, and then she wanted to genuinely connect with Mohit. और मुझे लगता है that also shows the purity of Roshi. You know, because जो बच्चों से connect कर जाए इस तरह, वो उस character की जो pureness है वो भी हमें नजर आ रही है. So how was meeting Ahad the first time? It was really nice. We actually the first time we met was quite a while ago. अच्छा, you had met him before? हाँ, it was at some event that we met. Yeah, it was a while ago. अभी ड्रामे के लिए कैसे मुलाकात हुई? How did you guys meet? आहद तो बड़े ना रिजर्व से हैं. तो क्या वो वैसे ही थे? You were also a little reserved because you are not like that, you know. तो how was the meeting? It was great. हमारी पहली मुलाकात सेट पे हुई है, सेट के लिए when we signed the project. It was really nice. We have great conversations. We have a lot of fun on set. We do a lot of fun activities. We play lots of games. Yeah, and it's really nice. We have a lot of fun. Yeah. अभी भी आज रिजर्व मोड में ही रहते हैं या अब खत्म हो चुका है? नहीं, अब तो we do have a lot of fun. Yeah. Initially you, of course, and as you should. You know, one takes time to get to know the other person, and you know, like आपका slowly with time, gradually comfort level adjust होता है. So it's nice. What was the first scene that you guys did together? Oh, imagine the first scene we did was when I was drugged and he brought me home. Oh God, that was such a serious scene. Yeah, that was the first ever scene we shot. तो वो जब मैं आती हूँ घर, वो मुझे लेकर आ रहे होते हैं, वो जो hallway का shot है, that was the first ever shot we took together. तो आप लोग बैठ के scene बनाते थे? या क्या? Yeah, I mean we would sit down. अगर कोई ऐसा intense scene होता था, we sit down, we think about it कि अच्छा इसको कैसे हम better कर सकते हैं, and then we do a take, and then we sit and हम अली भाई से भी discuss करते हैं कि अच्छा इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. So yeah, we have like that kind of soft moments तो कम है दोनों के दरमियान, लड़ाइयाँ और झड़पें बड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी बड़े मज़े की हैं. लाइक वो जगह ना जब she comes out of the office और कुछ कहती है और वो फाइल होती है किसी चीज़ पे, then he also gets वो भी सुनाता है जवाब में, तो वो भी वहाँ पे भी बड़ी ना एक नेचुरल दोनों की जो केमिस्ट्री है एक दूसरे से स्ट्राइक करने की, वो भी बड़ी अच्छी. यूजुअली जब लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ भी रहे हो ना, तो वो उतना नेचुरल नहीं लगता है, वो लगता है कि हाँ ये एक्टिंग ही हो रही है जस्ट टू शो कि अच्छा ऑपोजिट्स हैं और इस तरह. बट आप दोनों की टाइमिंग डिलीवरी की वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी अच्छी जा रही है उसमें जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ना दोनों की. अच्छा, टेल मी, सो दाना नीर who entered the industry few years back, day one, to the one who's sitting in front of me, क्या changes आए हैं उस वक्त से अब तक? Changes, I think I've grown a lot as an artist. And what about as a person? As a person, 100%. I have learned so much. I have grown so much. I have learned so much. काफ़ी कुछ सीखा. Although I haven't changed in my core, I'm still the same person in my essence. मतलब मैं जो थी मैं वही हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी. बट ऑफ कोर्स आप प्रून होते हो टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, लोगों के साथ साथ. हर प्रोजेक्ट आपको कुछ नया सिखाता है, हर फ्रेंडशिप आपको कुछ नया सिखाती है. तो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको विजिबली अपने अंदर नज़र आती हैं या आसपास के लोग कहते हैं अच्छा